बहुत कठिन है। बस हमें यही प्रार्थना करते अपने बच्चों को बचाओ, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको बचाओ। अगर ये नई पीढ़ी थोड़ा सुधार हो गई तो थोड़ी तो शांति आ जाएगी। आप लोग सहयोग ना करोगे तो हमारे इन प्रवचनों का कोई फल नहीं, क्योंकि आप माता पिता हो, आप बुजुर्ग हो, आप अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करो, उनको समझाने की चेष्टा करो। तुम जिधर जा रहे हो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। इससे मतलब आगे की सब जीवनी बेकार हो जाएगी, सब जीवनी बेकार। खोखले बच्चे हो रहे हैं, ब्याह का उत्साह होगा क्या है? हमने तो गांव में देखा है, जब ब्याह की बात आती थी तो उनको उमंग आती थी कि अब गृहस्थ में प्रवेश हो रहा है, अब दोनों जीवन साथी मिलकर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करेंगे, नवीन समाज का निर्माण होगा, या समाज का निर्माण होगा। पहले ही अपनी सब भावनाओं को गंदी कर लिया। इसलिए बच्चों से प्रार्थना है कि सावधान रहे, और माता पिता से प्रार्थना है कि हमारे नवीन बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है, ये चरित्र का नाश करना जीवन का ये नींव है। चरित्र नहीं भाई तो फिर महल नहीं बन सकता, नींव नहीं है। चरित्रहीन की कहीं कोई भी अब जैसे कहा जाता है कि भाई विदेशों में तो देखो, मान लो उनका कोई ऐसा नियम नहीं, नए बच्चे उदाहरण देते हैं और बड़े सुखी देखे जाते हैं। क्या सुख मानते हो? मलमूत्र के भांड को तुम सुख मानते हो भारतीय होकर? इस शरीर को सुख मानते हो? कितने दिन टिकेगा? एक मिसाइल गिरी के हजारों मिटिया मेट हो, कहां गया सुख तुम्हारा? सब छिन्न भिन्न, सब नष्ट। हाँ, राम कृष्ण हरि, संयम से अभी प्राण छूट जाए, अब हम परम सुख को प्राप्त होंगे। इसी को जानने के लिए बड़े बड़े आते हैं और भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके ना वो उस बात को समझते हैं। कहीं भी मोक्ष परम पद की चर्चा नहीं विश्व ब्रह्मांड में, ये केवल भारत में है। कहीं भी जितेंद्रियता, पातिव्रत, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भारत में मिले। ये भारत धर्म देश है, ग्रंथों में लिखा है भारत में जन्म होना। हाँ, यहां से दीक्षा लेकर, यहां से मतलब भारतीय ऋषियों की शिक्षा लेकर देखो कितना नाम कीर्तन विदेशों में भी हो रहा है, उनको भी परम पद मिलेगा। चाहे जहां रहो भगवान का भजन करो, अच्छे से रहो। हम देखते हैं धोती, बगलबंडी, मस्तक पे तिलक, चोटी, विदेशी लोग साड़ी ऐसे ढक के, ऐसे, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। इसको अपमान समझते और वो इसे गौरव समझने लगे हैं हम अपने को। तो इसलिए सुधार की कैसे सुधार? पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए भाई राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं। अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं, मारा जाएगा। ऐसा समय आएगा। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। बहुत अपवित्र जीवन। सोचो, थोड़ी देर सोचो, हम जिसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं वो कपटी है। वो बहुतों से ऐसा कहता है कि हम आपको प्यार करते हैं। अब जब आपको जीवन समर्पित करने के बाद ये देखने को मिलेगा कि ये कपट हमारे साथ चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? विरोध करते हो तो आपके जीवन का नाश, प्रकाशित करते हो तो आपकी पवित्रता का नाश। ये समय चल रहा है। ये चाहे दोनों पक्ष में है, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। इसीलिए हम इस पर कई बार बोल रहे हैं कि अब हमारे बस में तो है नहीं। मान लो एक चीटा है, वो पुल बांधना चाहे तो उसके क्या बल है? चीटा क्या कर सकता है कि हमारे आदेश लागू हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे आदेश आपके हृदय में लागू हो सकते हैं यदि आप स्वीकार करें।
बड़ा पवित्र जीवन, सुखी जीवन हो जाए यदि ये चरित्र ठीक हो जाए।